सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ। नौ सिक्के परिंदों को बाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के। मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो गण व गणाब के क्वेश्चन रह गए थे, यानी कि जो अलग टाइप के क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, उन्हीं को हम इस वीडियो में हल करेंगे। फिर इससे पिछले वीडियो में हमने गण के सभी प्रकार और उसके सभी सूत्रों को हमने बेसिकली समझ लिया है। अब इस वीडियो में हम दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन और है, उनको हल करेंगे आप। और मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियो के जो सूत्र है याद हो गए होंगे और उन्हीं सूत्रों को हमें इसमें भी काम में लेना है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन अलग टाइप का है। एक बड़े घन के सभी सतह को पीले रंग से रंगने के बाद उसको 216 बराबर घनों में बांटते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे पिछली वीडियो में हमने किए, उसमें क्या है, घन की भुजा दे रखी होती है, बड़े घन की और छोटे घन की। उससे हमें कुल घन ज्ञात करने होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आपको कुल घन पहले से दे रखे हैं। कुल घन पहले से दे रखे हैं। तो अब हमें क्या है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए एन की जरूरत है। एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, इस जो ये हमें कुल जो घन दे रखे हैं 216, तो हमें 216 का घन मूल ज्ञात करना है। तब आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन। तो देखिए घन मूल कैसे ज्ञात करते हैं, आपने अभाज्य गुणनखंड विधि देखी होगी। कैसे करते हैं, देखिए, हम पहले 2 का भाग दे रहे हैं, 2 एका 2, भाग नहीं आता है, भाग टू 2 आटे 16, फिर 2 से दिया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 साते 14। अब देखिए 3 का जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। अब देखिए घन मूल निकालते, वर्ग मूल निकालते हैं तब तो हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं, लेकिन घन मूल निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 3-3 के जोड़े बनाते हैं सेम संख्या के। ठीक है, तो ये 2 का भी एक जोड़ा बन गया और 3 का भी एक जोड़ा बन गया। अब जो जोड़ा बना उसमें से एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तीनों में से एक, तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, तो अपना एन क्या आया है, एन बराबर हमारा क्या आ रहा है, 6। एन क्या आया है, 6 आया है। तो अब देखिए, जब हमारे पास एन आ गया है 6, ठीक है, तो अब हम सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आपको इसी प्रकार करना है। तो देखिए, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो। तो देखिए 3 सतह, 3 तरफ रंग वाले, 3 तरफ रंग वाले या 3 सतह रंगीन, इसका मतलब क्या होता है, 8 फिक्स है। तो इसका आंसर तो आपको डायरेक्ट देना है 8। ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिसकी सभी सतह रंगहीन हो। देखिए, ऊपर रंगीन आया है, नीचे रंगहीन आया है। क्या आया है, रंगहीन, यानी बिना रंग के। तो देखिए दोस्तों, रंगहीन का सूत्र मैंने बताया है पिछले वीडियो में, अभी यहाँ और बता देता हूं। रंगहीन का सूत्र होता है n-2 का क्यूब। क्या होता है, n-2 का क्यूब। n आपके पास क्या आया है, 6, -2 का क्यूब करता हूं, तो 6 में से 2 गए तो कितने आ गए, 4। 4 का क्यूब क्या होता है, यानी 4 × 4 × 4, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो कुल कितने घन बन रहे हैं, 64। आपका तीसरा ऑप्शन राइट। फिर देखिए दोस्तों, केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो एक तरफ के मैंने सूत्र बताया है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, यही सूत्र बताया है पिछली वीडियो में। तो देखिए n अपना है 6, 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे और इंटू 6 से गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 को 6 से गुणा कर लो तो कितने हो जाएंगे, 16 छक्की 96। तो कितने घन हो जाएंगे आपके, 96। दूसरा ऑप्शन राइट। फिर देखिए, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे
जिनकी दो सतह रंगीन हो, यानी कि दो तरफ रंग वाले बताने हैं। तो दो तरफ रंग वाले का सूत्र मैंने बताया है कि भाई n-2, ठीक है, इंटू 12, यही बताया था ना। तो n-2 इंटू 12, इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, n आपके 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4। 4 को हम क्या करेंगे, 12 से गुणा, 12 चौक 48, कितने आ गए, 48। तो देखिए इसमें 48 कहीं आ रहा है क्या, ये रहा, ठीक है। अब देखिए बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता है, तो इसका सूत्र मैंने बताया है n-1 इंटू 3। तो यहाँ अपने n क्या है, 6 आया है, और 6 में से 1 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3, तो 5 3 15 बार, कितना आया है, 15। ये देखिए चौथा ऑप्शन। और मैंने दूसरा तरीका भी बताया है, ठीक है। तो n जो है उससे 1 कम ले लो और उसको 3 से गुणा कर दो। n क्या है, 6, 6 में से 1 कम किया तो 5, 5 हमने उसको क्या है, खड़े भी काटा है, आधे भी काटा है और बाएं से भी काटा है, 3 बार काटते हैं ना, इसलिए 15 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है। एक बड़े घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 1536 वर्ग सेंटीमीटर है। इसे छोटे छोटे बराबर घनों में इस प्रकार बांटते हैं कि छोटे घन के एक सतह का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो। और देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले में तो कुल घन दे रखे थे, लेकिन इस प्रश्न में तो डायरेक्ट क्षेत्रफल दे रखा है पूरे घन का, तो हमें एन भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए दोस्तों मैं बताता हूं आपको। देखिए ये क्या है, कुल सतह का क्षेत्रफल दे रखा है एक बड़े घन के, यानी कि सभी 6 सतहों का है। तो हम क्या करेंगे, एक सतह का ज्ञात करेंगे, एक सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पहले। तो एक सतह का कैसे ज्ञात करेंगे, कुल जो है उसमें 6 का भाग दे देंगे। देखिए 6 का भाग देते हैं, कितना आ रहा है, 6 दूनी तो 12, बच गए 3, 6 पंजो 30, बच गए 3, 6 तड़ंग 36, 256। तो एक सतह का क्षेत्रफल कितना आया, 256 cm स्क्वायर होगा, क्या होगा, cm स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, जब एक सतह का आ गया तो हम क्या क्या एन ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि एक सतह का मतलब एक वर्ग का आया है, किसका है यह, एक वर्ग का, ठीक है। और वर्ग का सूत्र क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर बराबर क्या है, 256 है। इसका मतलब हम भुजा ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 256 का अंडर रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, अंडर रूट। और 256 का अंडर रूट कितना होता है, या तो आप निकाल लो या फिर मैं बता देता हूं डायरेक्ट। 256 का होता है 16, क्या होता है, 16, यानी कि 16 का आप 16 से गुणा करते हो तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां आपके क्या आ जाएगा, 16। या आप निकालना चाहो तो इस प्रकार निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 256, फिर 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आटे 16, फिर 2 का दिया, 2 छक्की 12, 2 चौका 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया तो 16, फिर 2 से दिया 8, फिर 2 से दिया 4, फिर 2 से दिया 2। तो अब देखिए 1 2 2 के जोड़े बनाने हैं, ये तो कितनी बार बन गए, एक जोड़ा ये नीचे, 2 3 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आया, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो 16। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भले। देखिए अब देखिए ये आपके क्या आया, 16 क्या आ गया, आपके एन आ गया, क्या आ गया, एन आ गया। अब देखिए दोस्तों,
बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त कर सकते हैं? बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, सॉरी एन नहीं है, ये वर्ग की भुजा ही, ठीक है। और यहाँ छोटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा 4 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 सतह का। तो इसकी भुजा भी ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ये होगी छोटे घन की भुजा, ये छोटे घन की क्या है? भुजा आ गई। और ये क्या है? बड़े घन की भुजा। 16 क्या है? बड़े घन की भुजा। तो हमें एन ज्ञात करना होता है तो छोटे घन में बड़े घन का भाग देते हैं, तो यहाँ 2 का भाग दे देते हैं। तो देखिए 8 आ गए, तो एन आया आपके 8। एन क्या आ गया है? 8। तो अब देखिए, ये कह रहा है जब एन आ गया है और बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, तो हम क्या है? कुल घन यानी कुल घन प्राप्त करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन का स्क्वायर, एन का क्यूब। तो देखिए 8 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 उठी 64, 64 को फिर 8 से गुणा कर दो, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 उठी 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये है 64 इंटू 8, 8 चौक 32 का 2, असल का 3, 8 छिंग 48, 3 51, 512। तो ये आ जाएगा आपके 512। फिर देखिए बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल हमने यहाँ अभी निकाला है, ये 256 cm स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 256 cm स्क्वायर। फिर छोटे घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो छोटे घन के एक सतह का कितना है? 4 है। तो 6 सतह है तो 6 का कितना आ जाएगा? 6 से गुणा कर देंगे 4 को, 6 इंटू 4 बराबर 24 cm स्क्वायर। छोटे घन की सभी यानी कि संपूर्ण का मतलब सभी 6 का है ना, 6 सतहों का, तो क्या हो जाएगा? 24 cm स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो बड़े घन की एक भुजा की लंबाई अभी हमने निकाली है 16 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ निकाली है हमने, ये आई थी 16, है ना। तो डायरेक्ट आंसर देना है। फिर बड़े घन का छोटे घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी? तो जो एन आया है उसी से हम कर लेंगे। एन क्या आया था अपने पास? एन आया था 8। ये देखिए एन हमने क्या निकाला? 8 यहाँ। तो अब देखिए, और कितनी बार काटने का सूत्र बताया मैंने? एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो 8 माइनस 1 इंटू 3, तो 8 में से 1 गया तो 7 इंटू 3 बराबर 21 बार काटेंगे। कितनी बार काटेंगे? 21 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है और ये एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड पर्सन है। केवल आपको कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस से हो जाएगा। कि देखिए काले के सामने लाल है, काले रंग के सामने क्या है? ये कह रहा है एक घन के 6 फलकों पर काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और नीला रंग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये घन आपको पता ही है इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का होता है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि काले के सामने लाल है। मान लो कोई सा भी एक फलक है जिसके ऊपर एक तरफ काला है और उसके सामने जो है फलक उस पे क्या है? काला है, सॉरी लाल है, और लाल और काले के बीच में हरा है। यानी कि ये जो लाल, जैसे मान लिया ऊपर हमने कर दिया काला, क्या कर दिया? काला। नीचे वाले को हमने दे दिया लाल, ठीक है। तो ये कह रहा है इनके बीच में, चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो चाहे उधर, किसी भी एक तरफ क्या है? इनके काले के बीच में हरा है। कौन सा है? हरा दे दिया, ठीक है। फिर कह रहा है सफेद के बगल में नीला है।
जो सफेद है किधर भी, जैसे मान लो ये इधर सफेद मान लिया उधर, ठीक है, पीछे वाले की तरफ सफेद, उसके बगल में कौन सा है, नीला, तो ये क्या दे दिया हमने, नीला, ठीक है। नीले के बगल में भूरा है, और जो नीला है उसके बगल में यानी कि इस तरफ हम सामने की तरफ दे देते हैं भूरा, कौन सा दे देते हैं, भूरा। तो अब देखिए दोस्तों, लाल नीचे तले में है, यानी लाल को जो है उसने कहते हैं नीचे है, नीचे की तरफ है, तो उपयुक्त एक तथा पांच से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अगर आप पासे को करते हो तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, नहीं तो इसका ओपन पासा कर देते हैं, ठीक है, ओपन घन करते हैं ना, कैसे करते हैं देखिए, ओपन घन में 6 फलक होते हैं, 6 को मैं यहाँ क्या कर देता हूं, यहाँ बना देता हूं, देखिए 1 फलक, 2 फलक। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी डिब्बे को ऐसे खोलते हैं तो ऊपर नीचे की फलक तो एक ऊपर रहेगी और एक नीचे रहेगी, ठीक है, बाकी जो 4 फलकें हैं जो आपस में ऐसे रहेगी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ऊपर नीचे, यहाँ एक लाल क्या है, तले में है, यानी कि तले का मतलब इसे नीचे वाले में यहाँ कर देते हैं हम लाल, क्या कर देते हैं, लाल है, ये लाल रंग नीचे हो गया, और काले के सामने लाल है, यानी कि इसके नीचे लाल है तो ऊपर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काला। इन दोनों का तो सेटलमेंट बैठ गया। अब फिर आगे क्या कह रहा है, लाल और काले के बीच में हरा है, यानी कि इन दोनों के बीच में हरा है, तो यहां हम लिख देंगे हरा, क्या लिख देंगे, हरा। फिर क्या कह रहा है, सफेद के बगल में नीला है। अब देखिए जो भी सफेद कलर जहां होगा, ये जो सफेद होगा, यहां हरा हो गया। अब ये कह रहा है सफेद के बगल में, सफेद के बगल में नीला है, हम यहां जैसे सफेद ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सफेद, तो इसके बगल में कौन सा आ जाएगा, यहाँ नीला आ जाएगा, नीला देना, बगल में एक का मतलब पड़ोसी, ठीक है, और नीले के बगल में भूरा है। अगर हम इन सबको वापिस जोड़ते हैं तो जो बचा हुआ है वहां क्या हो जाएगा, भूरा, क्या आ जाएगा, भूरा। लाल नीचे तले में है, तो उपयुक्त में से, अब देखिए ये 4 निष्कर्ष है, ये बताने आपको कि क्या हो रहा, काला सबसे ऊपर है, नीला सबसे ऊपर है, भूरा सबसे ऊपर है, काले के समान भूरा है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा, क्यों होगा, काला सबसे ऊपर रहेगा, अगर इसको हम पैक करते हैं तो ये आपका काला सबसे ऊपर वाला, तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये सारे 2-3 टाइप के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो हमने पूरे कर लिए हैं, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सके, और कमेंट जरूर करें ताकि हमें आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए बहुत सारे वीडियो आपके यूट्यूब पर ऑनलाइन मिलेंगे आपको, लेकिन हमारा मोटिवेशन का काम आपका प्रेम और उत्साह ही हमें मोटिवेशन देगा। थैंक यू।